बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और ईद अब बस तकरीबन बस खा पी ली है। गर्मी ने असल में ज़्यादा वो किया हुआ था, तो इतना ज़्यादा फिर ये चीज़ मतलब गोश्त वगैरह इतना खाया नहीं जाता। इसका बस ऐसे वेट ज़्यादा होता है, इसका ना हवा ज़्यादा होता है। हम लोग कहते हैं कि ईद बकरीद आएगी, हम रच के ये बनाएंगे वो बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन एक ही मतलब खाने में, एक दो खाने में ना अगर हम बस हमारी बस हो जाती है। बस फिर उसके बाद दिल करता है कि अच्छा अभी कुछ दाल हो जाए या सब्ज़ी हो जाए। मैंने खुद कल सिंपल वही सब्ज़ी गोश्त बनाया था। और क्योंकि नादी का भी बिल्कुल दिल नहीं था। आजकल वैसे मैं ज़्यादातर कुकिंग उधर ही कर रही हूँ, क्योंकि दूध वगैरह भी बस मैं यहीं से बॉयल करके जाती हूँ और कुकिंग भी वहीं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी छोटी सी है, उसकी भी छोटी सी है। तो बस एक ही सालन से हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं। ईद अच्छे से गुजर गई है। और बस कल आ गए थे मेरे ससुराल वाले, तो उनमें ज़रा बिज़ी हो गई थी, तो बस सारा दिन काम था। खैर बस आपको पता है कि ईद की वजह से छुट्टियों पे है, तो इस वजह से फिर सारा काम खुद देखना पड़ता है। नादी की तरफ भी गई थी, तो बस घर को भी देखा था, तो वीडियो में इतनी ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सकी, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। क्योंकि आपको पता अच्छा आजकल ना पता नहीं ईद की वजह से पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। बीच बीच में तो मौसम अच्छा रहा है, लेकिन जैसे ईद लगी है ना, तो दर्जा हरारत तकरीबन 44, 45, 46 तक ही रहता है। इतनी ज़्यादा इस टाइम शदीद गर्मी पड़ जाती है ना कि बस यहाँ पे खड़े होना मुहाल हो जाता है। तो हमारा तो सारा अंदर ही अंदर सिस्टम है, तो इस वजह से फिर जब चूल्हे जलते हैं फिर भी थोड़ी गर्मी हो जाती है। मतलब लाउंड तो बिल्कुल ही तप जाता है, तो फिर बेडरूम में जाके बैठना पड़ता है। बस इस वजह से फिर कभी कभी तो थक जाती हूँ, तो फिर दिल करता है कि बस जल्दी जल्दी से काम अपना समेटूँ और अंदर चली जाऊँ। बस अभी मैं बना रही थी नाश्ता। कल मैंने बनाया था, कोरमा बनाया था, और मैंने भिंडी और गोश्त का सालन बनाया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पक चुके थे गोश्त खा कर। मतलब देख देख के मैंने खाया खाया इतना ज़्यादा नहीं जाता जितना देख के दिल भर जाता है। तो मेरा तो पहले दिन से इतना ज़्यादा ही बस देख के ना दिल भर गया। तो मेरे घर वालों का भी यही हाल है। तो फिर मैंने कल भिंडी का सालन बनाया। मैंने कहा आज जो है ना नाश्ता उसी से कर लेते हैं। मेरा कब से दिल था कि मैं ना बकरीद आई कि ना, तो मैंने भिंडी और मटन का गोश्त, मैंने भिंडी और मटन का ना शोरबे वाला सालन बनाना है, बिल्कुल हल्का मतलब शोरबे वाला। तो वो मैंने कल बनाया है, बस अभी वो ही रखा था, तो उसी के साथ ही अभी रोटी बना रही हूँ। बाहर इतनी ज़्यादा इस टाइम गर्मी होती है ना, हालांकि हवा चलती है, हवा बहुत होती है, लेकिन लगती ही नहीं है। पसीना पसीना ही पसीना रहता है, बस हवा फील ही नहीं होती कि हवा कहाँ चलती है। तो अभी यहाँ पे ये सालन गरम करूँगी, दूध मैंने बॉयल किया है, उसके बाद बनाऊँगी मैं बस नाश्ता तो नहीं कह रही, सब 11-12 बजे का टाइम है। फिर नादी की तरफ चली जाऊँगी, तो थोड़ी देर उसके साथ बैठूंगी। अभी उसके पाँव में दर्द है। मैंने उसकी कंडीशन आपको ईद वाले दिन भी दिखाई थी, लेकिन ये कि अब थोड़ी सी स्टेबल है। थोड़ा सा वॉकर के बगैर हल्का हल्का सा पाँव में मतलब बोझ डाल लेती है, अब इतना ज़्यादा नहीं है तबीयत ख़राब। तो इसमें अभी नाश्ता बना के तो फिर जाऊँगी फिर। नई वाला तवा मैं इस वजह से पराठे रोटी बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि वो जैसे ही रोटी डालती हूँ ना, तो रोटी इतनी मोटी हो जाती है, कोई रोटी खाता ही नहीं है। इस वजह से फिर पुराना ही तवा यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो जैसे
मतलब जितनी रोटी इसमें पतली बना लो ना तो वो फिसलती नहीं है, जुड़ती, मतलब आपस में इकट्ठी नहीं हो जाती। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो पराठे, और उसके लिए यही वाला तवा इस्तेमाल करूँगी रोटी के लिए, ख़ास तौर पर रोटी क्योंकि पतली खाई जाती है, उस पर रोटी। नाश्ते में असल में अभी फ़िलहाल ना रोटी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, खाई भी नहीं जाती, लेकिन घर के जो बड़े हैं ना वो फिर रोटी के बगैर उनका नाश्ता नहीं होता। मैं तो सिंपल चाय पी लूँ या एक पापा ले लूँ, वो भी मेरी हो जाती है। तो काम करने के बाद हाँ असल दोपहर में भूख लगती है, तो वो फिर जब सैलड बन जाता है, जब सालन बन जाता है, प्रॉपर मेरे घर में खाना ही बनता है दोपहर के टाइम, चावल साथ, सालन साथ, सैलड हो गया, चटनी वगैरह हो गई। तो रात के टाइम मेरे घर में बहुत कम खाना बनता है, क्योंकि रात में वो जो रखा होता है, अगर किसी का दिल होता है तो खा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम अक्सर बच्चे ज़्यादातर बाहर खा लेते हैं, और अम्मी वगैरह ना वो रोटी रखी होती है तो वो खा लेते हैं, और मैं अक्सर ही रात का स्किप कर देती हूँ, मुझे बस भूख ही नहीं लगती। अच्छा, एक दिन पहले हम अगर सब्ज़ी बनाएं या दाल बना लेना तो ये बड़ी सहूलत हो जाती है नाश्ते के टाइम। अलग अंडे ऑमलेट बनाने से, आजकल गर्मी अंडे ऑमलेट भी बहुत ही कम खाए जा रहे हैं, तो ये कि सालन सब्ज़ी और दाल का होता है तो वो चल जाता है। फ़िलहाल तो आज मैंने बनाई भी, ज़रा उसका घी भी निकालना था क्योंकि देसी घी ख़त्म था। आज बस 1-2 रोटी का ही रह गया था जो मैंने लगाई थी। एक ये बॉल था, एक दूसरा बॉल था, मैंने कहा वो भी निकाल के तो देसी घी भी बनने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं अपना घर देख के ज़रा चली गई थी नादी के घर, वहाँ पे आज मुझे बनाने थे कबाब, और इसके कबाब भी बन जाते हैं, टिक्कियाँ भी बन जाती हैं। ये हमारे बचपन की रेसिपी है, और अब मेरे ख्याल में मार्केट में तो नहीं मिलती, लेकिन हम अपनी याद के लिए ना, तो क्योंकि हम दोनों बहनें ये बचपन में बड़े शौक़ से लेते थे, खाते थे, बाज़ार से मिलते थे, घर में तब नहीं बनाते थे, तो ज़्यादातर बाज़ार ही से आ जाती थी, लेकिन अब हम इसे अक्सर घर पे ही बनाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें डाल दी अच्छा खासा चॉप करके बारीक प्याज और बारीक सब्ज़ मिर्चें चॉप करके, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है अच्छा खासा चपली कबाब मसाला। आपने लेना है क्योंकि चपली कबाब मसाले में ना मक्की का आटा होता है, और वो जो मक्की का आटा है ना वो टिक्कियों को, कबाब को थोड़ा क्रिस्पी सा कर देता है। आपने देखा होगा चपली कबाब के ऊपर ना एक क्रिस्पी सी लेयर होती है, या बाहर से आपने खाया हो, तो ऐसे घर पे बनाएंगे तो वैसे ही बनेंगे। अच्छा, थोड़े से हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच इसमें काली वाली मिर्चें, और आधा चम्मच मैंने इसमें डाली है पिसी हुई धनिया, आधा चम्मच इसमें डाला है हल्दी का, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे क्योंकि पैकेट में भी नमक होता है, तो इतना फिर ज़्यादा ओवर ना हो जाए, बाद में टेस्ट करके अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, 2 बड़े चम्मच मैंने भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। अच्छा, अभी जो है मैं इस पूरे मिक्सचर को कर लूँगी मिक्स, क्योंकि ये मैं नादी के घर पे बना रही थी ना, तो मुझे ना इसके ग्लव्स मिले नहीं हैं, मैंने काफ़ी ढूंढे, मिले नहीं हैं। आपको पता है कि हेल्पर्स चली जाए ना तो कुछ चीज़ें होती हैं वो उन्होंने ही रखी होती हैं, तो वो फिर मिलती नहीं है, बाद में ये बड़ी तंगी होती है। तो फ़िलहाल मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे मिले नहीं, फिर मुझे मजबूरन हाथ से ही इसे करना पड़ गया। तो बस अभी मैं इसे फ्राई करूँगी, आपको दिखाऊँगी। फ्राई करने के बाद इसकी शक्ल, टेस्ट तो मैं आप नहीं कर सकते, लेकिन इस बड़े मज़े की बनती हैं ये टिक्कियाँ। अच्छा, इस बिल्कुल लास्ट में जब हम फ्राई करने लगेंगे ना, इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे जो साबुत धनिया है ना, बस इसे उसे हाथ से क्रश करके ना, जैसे मोटी मोटी होती है वो वाली, क्योंकि उसकी ना एक ऊपर हरा सूखा धनिया की ना एक लेयर आ जाती है। बस इसे जितने कम मसालों में बनाएंगे ना, ये उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। बाज़ार वाले अक्सर हमें बहुत चीज़ें पसंद आती हैं क्योंकि वो ज़्यादा इतने मसाले नहीं डालते। एक तो वो वैसे कंजूसी करते हैं, ये नहीं कि उससे उनका टेस्ट आता है, लेकिन वो कंजूसी करते हैं, अगर इतने ज़्यादा वो मसाले उसमें डालें तो वो फिर मतलब वो फ्लेवर नहीं निकल। वाकई में जी, मीट का फ्लेवर कम मसालों में जितना अच्छा आता है ना, मैं बनाती थी नमकीन गोश्त। अच्छा, उसमें ना इतना उसका मज़े का टेस्ट आया ना,
मैंने सिर्फ उसे नमक और लहसुन अदरक में बनाया। पहले तो मैं बड़ी शौक रही, मैंने कहा नहीं इसमें ना गोश्त की हीक आएगी, हमक आएगी, टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब से मैंने वो रेसिपी बनाई है ना, मेरे घर वालों को वो इतनी पसंद है ना, मैं नेक्स्ट में वही नमकीन रोस्ट बनाऊँगी। तो फिर आप देखिएगा मैं मटन में बनाऊँगी, फिर आप देखिएगा उसमें कितनी ज़्यादा वो मज़े का होता है। तो खैर अभी जो है मैं छोटी छोटी बारीक टिक्कियाँ बना के वो मैंने फ्राई की हैं। हरी मिर्चें निकाली हैं, उनमें हल्का सा नमक डाल के साथ में वो फ्राई कर लूँगी। एंड में थोड़ा सा प्याज डाल लें, आपका दिल करे तो शिमला मिर्च डाल लें, टमाटर डाल लें, जो मर्ज़ी फिर इसमें सब्ज़ियाँ डाल लें ना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो मैं तो इसमें डाल दूँगी सब्ज़ वाली मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ वाली मिर्चें इसके साथ अच्छी लगती हैं, प्याज अच्छा लगता है साथ में। हमें टमाटर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं डालती ही नहीं हूँ टमाटर। हाँ, कच्चा सैलड में हो वो ठीक है, लेकिन कच्चे पक्के टमाटर का ना वो मुझे ऐसे स्वाद नहीं आता कोई, फिर मैं डालती ही नहीं हूँ। अच्छा, ऐसे कीमे का बैटर ना बड़ा ही मज़े का बना था। आप एक दफ़ा प्लीज़ इसे ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। असल में ना अभी ईद वाली जो वो है ना, वो ज़रा आज ही आ रही थी, क्योंकि आज ही ज़रा फ्री हुए थे। और इन टिक्कियों का ना मैंने कब से मेरा ज़हन में घूम रहा था कि मैंने कहा ईद आएगी ना, मैंने ये वाली टिक्कियाँ ज़रूर बनानी है क्योंकि कीमा ज़रा खुला खुला होता है ना। वैसे तो कीमा इतना मतलब 1 किलो 2 किलो मंगाए ना, मतलब उसमें कोई बरकत ही नहीं होती, बहुत छोटा सा लगता है। लेकिन बकरीद का ये है कि गोश्त में ना बरकत होती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। तो बैटर देखा ना मेरी भांजी ने, तो उसने कहा मम्मा मैं ना अपने लिए ना बर्गर बनाती हूँ। मैंने कहा चलो बना लो। तो बस वो अपने लिए बर्गर बना रही थी, और वो कैसे बना रही थी ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उसे बर्गर वगैरह खाने का शौक़ है ना। तो बस उसने इसकी जो पैटी के लिए कीमा है ना, वो उसने मुझसे ही ले लिया जो मैंने बैटर बनाया हुआ था। वैसे जो मैं इस टाइम छोटी छोटी ये टिक्कियाँ बना रही हूँ ना, ये उस टाइम ना तवे पे बना करती थी मैं, तो फ्राई पैन में बना रही हूँ ना। खुला जो तवा होता था ना, वो तो बहुत बड़ा तवा होता था, उस पर कोई इतनी सारी कोई ढेरों लगी होती थी, और ऐसे आवाज़ उसकी आ रही होती थी तड़ 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 की और सारी फ़िज़ा में ना उसकी खुशबू होती थी। हम तो बचपन में इतना मुंह में पानी आता कि कब ये रोटी में डाल के ना हमें देगा, और जिस रोटी में ये डाल के देते थे ना, तो वही रोटी कमाल की थी, वो उस रोटी के लिए हम इतना लड़ पड़ते थे। खैर बचपन तो बचपन ही होता है, ये कभी भी नहीं जाता इंसान के अंदर से। तो अभी अच्छा, जिस घर में बच्चे शौकीन होते हैं ना बर्गर वगैरह बनाने के, उन पे वहाँ पे केचप और मायोनीज़ के ये पैकेट्स का ये हाल होता है। ये बेचारे पिचके पड़े होते हैं, फिर भी ज़ोर लगा लगा के ना ये निकाल ही लेते हैं। खैर इसने मायोनीज़ निकाला है, केचप निकाला है, मस्टर्ड सॉस निकाली है, और उसके बाद ये इसमें डाल देगी थोड़ी सी गार्लिक पाउडर और काली मिर्चें, और हल्का सा इसमें नमक डालेगी बस। ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी कीमे वाली टिक्कियाँ ना, हाँ 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 मज़ा आ गया। ये हो गए तैयार, और अब इसके साथ हम खाएंगे रोटी। उससे कर मेरा बटर पेपर वो हो जाएगा, बस हल्का सा ना प्रेस ना कर, ऐसे दिखा, ऐसे और कर ऐसे। चलो अब रिमूव करो। अच्छा, बर्गर की सॉस तो आपने देख ली थी ना, अभी ये इसने तैयार किया है इसका पैटी। थोड़ा सा इसे प्रेस किया मधने से, और ये इसके ऑनियन फ्राई हुए पड़े हैं, और ये देखेंगे अब बिल्कुल अच्छी सी ना इसकी पैटी बन जाएगी बर्गर की। उसी बर्गर पैटी पे ना इसने एक डाल ली थी चीज़ शीट, वो देखें बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। और अब डाल लिया था इस पर एक सलाद का पत्ता डाल लिया था, ये देखें ये बिल्कुल वाइट वाइट है। ये इसने चीज़ डाली थी उस बर्गर पैटी पे, वो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। नीचे सॉस लगाई है, उस पर उसने रखा है सलाद का पत्ता, उस पर उसने डाली है बर्गर पैटी, मतलब बीफ पैटी, और ये उसने डाले हैं ऑनियन जो उसने फ्राई किए थे, उसके ऊपर वही सॉस दोबारा उसने डाली है। और अभी जो है बर्गर जो इसने हल्के से बस तवे पे मैंने इसे सेक दिए थे, फिर भी ये इसने पता नहीं कॉर्नर हल्के से जला के खाती है, कहती मुझे ये इसका ना टेस्ट पसंद बहुत है, हल्के से स्मोकी वाले। तो बस ये जी हो गया है इसका बर्गर तैयार, और ये इतना मज़े का बना था ना, बड़ा ही मज़े का बना था। ये इसने मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट कराया था, ख़ुद भी खाया था, बहुत अच्छा बना था।
अच्छा जी, हमने वो पहले वाली तो खा ली ऐसे ही, तो रोटी के साथ मतलब वो मौका ही नहीं मिला, वो सिर्फ चखने में नमक मिर्च कैसा था। तो रोटी तो मैं अभी बनाऊंगी, तवा मैंने रखा है और देखें अभी इसकी ना प्याज और हरी मिर्चें और इस तरह करके ना मैंने दोबारा ये फ्राई किए हैं, और ये देखें इतनी जूसी होती है ना, बड़ी मज़े की होती हैं। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।